आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, इस संसार में बहुत से लोग आलस्य के शिकार हैं। आलस्य एक बंधन है और कई लोग इस बंधन में हैं। कुछ दिन पहले एक भाई हमारे आश्रम में प्रार्थना के लिए आए थे। शादीशुदा थे, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। करीब 1.5 सप्ताह तक आश्रम में रहकर उन्होंने प्रार्थना की। व्यक्तिगत बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मां थी और उनकी एक दीदी थी और छोटी बहन थी। दीदी और छोटी बहन दोनों सरकारी नौकरी कर रही थी। अंत में मैंने उस भाई से पूछा कि भाई आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ तो नहीं करता हूं। तो मैंने पूछा कि आपका घर कैसे चल रहा है, आपका परिवार कैसे चल रहा है, आप अपनी पत्नी और बच्चों को कैसे खिलाते पिलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी दीदी और मेरी छोटी बहन दोनों नौकरी कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि वास्तव में आपके परिवार की सबसे बड़ी समस्या आप हैं और आपका आलस्य है। काफी तगड़े व्यक्ति थे, शारीरिक रूप से पुष्ट थे, देखने में अच्छे थे, सुंदर थे, अच्छा कपड़ा पहने हुए थे, शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनकी दीदी की शादी अब तक नहीं हुई और छोटी बहन उनके परिवार के अन्य सदस्यों से बात नहीं कर रही है। मैंने कहा कि आपकी समस्या आपका आलस्य है। आप कैसे बिना काम किए अपनी पत्नी और बच्चों को खिला सकते हैं? यदि आपकी दीदी और आपकी छोटी बहन की शादी हो जाएगी तो आप क्या करते? वे मुस्कुराने लगे। मैंने कहा कि आपको इस बंधन से छुटकारा पाना होगा। आपकी दीदी यह सोचकर शादी नहीं कर रही है कि उसके कंधे पर आपके परिवार की जिम्मेदारी है। सारे पारिवारिक समस्याओं का एक मुख्य कारण आपका आलस्य है और इससे बढ़कर आप निर्लज्ज हैं, आपके अंदर शर्म नहीं है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल इस बात का साक्षी है कि जिसको भी प्रभु ने बुलाया है, अपने काम में लगाया है, वे सभी उद्यमी थे, परिश्रमी थे, उत्साही थे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि मूसा को ईश्वर ने बुलाया और उस समय मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ों की रखवाली कर रहा था, चरा रहा था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने पेतरुस और अंद्रेस को बुलाया। वचन हमें बताता है कि पेतरुस और अंद्रेस मछली पकड़ने के लिए अपने जाल समुद्र में डाले हुए थे। उसके बाद प्रभु ने याकूब और योहन को बुलाया। वे दोनों अपनी जाल मरम्मत कर रहे थे। इसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने मत्ती को बुलाया। मत्ती चुंगी लेने वाला था और कर लेने वाला था और अपने काम में लगा हुआ था। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, और सारा काम छोड़कर वो यीशु के पीछे चला जाता है। प्रभु उन लोगों पर अनुग्रह करता है जो परिश्रमी हैं, उद्यमी हैं, मेहनती हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 14 से हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा कि एक धनी व्यक्ति था। वो परदेश जाने से पहले अपने सेवकों को बुलाया और उसने उनकी योग्यता के अनुसार किसी को 5,000 अशर्फियां दी, किसी को 2,000 अशर्फियां दी और किसी को 1,000। जिसको 5,000 मिला था उसने जाकर 5,000 से व्यापार किया और उन 5,000 अशर्फियों को 10,000 में परिवर्तित किया। जब मालिक वापस आया उसने जाकर मालिक से कहा कि मालिक, आपने मुझे 5,000 अशर्फियां दी थी, देखिए मैंने इसे 10,000 कर दिया है। मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम्हें और भी सौंपा जाएगा। अपने मालिक, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बनो। ठीक इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति जिसे 2,000 मिला था उसने भी 2,000 को 4,000 किया
और मालिक के पास आया बड़े आनंद के साथ और कहा कि मालिक, आपने मुझे 2000 दिया था शर्फियां, मैंने इसे 4000 कर दिया है। मालिक ने कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम इस छोटी बात में ईमानदार रहे, तुम्हें और भी सौंपा जाएगा। अपने मालिक, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। लेकिन जिसको 1000 अशर्फियां मिली थी, उसने मालिक के पास आकर कहा, मालिक, मैं जानता था कि आप कठोर हैं, आप वहां लूनते हैं जहां आप बोते नहीं हैं, और जहां आप बिखेरते नहीं वहां पे आप काटते हैं। इसलिए मुझे डर था कि मैं न गंवा दूं, इसलिए मैंने ये 1000 अशर्फियां ली और मिट्टी में छिपा के रखा था। ये लीजिए आपकी 1000 अशर्फियां। मालिक ने उससे कहा, रे दुष्ट और आलसी सेवक, यदि तुम जानते थे कि मैं कठोर हूं, तो क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए था कि तुम इसे महाजन के यहां छोड़ देते और सूद के साथ वापस लौटाता? और उसने अपने सेवकों से कहा कि इससे ये 1000 अशर्फियां निकालो और उसे दे दो जिसके पास 10,000 हैं, और इसे लेकर बंदी गृह में डाल दो, वहां पर ये रोएगा और दांत पीसेगा। मालिक ने उससे कहा, रे दुष्ट और आलसी सेवक, इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुष्ट और आलसी हैं। कई लोग इस दुनिया में ईश्वर की कमी ढूंढते हैं। ये शिकायत करते रहते हैं कि ईश्वर ने मुझे वो नहीं दिया, ये नहीं दिया है। ईश्वर ने मेरे पड़ोसी को ये दिया लेकिन मुझे नहीं दिया है। ईश्वर ने मेरे भाई को ये दिया, मुझे नहीं दिया है। सवाल ये नहीं है कि ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है, लेकिन सवाल यह है कि हमें ईश्वर ने जो दिया है उसके साथ हमने क्या किया है। ईश्वर ने हमें अच्छा शरीर दिया है, ईश्वर ने हमें इंद्रियां दी हैं, ईश्वर ने हमें बहुत सारे मौके दिए हैं, ईश्वर ने हमें बहुत सारी प्रतिभाएं दी हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हमने इसका कैसे सदुपयोग किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक और चीज जो ईश्वर ने हमें दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है समय। मैं देखता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक छोटा सा लेख पढ़ने को मिला जहां पर ये लिखा हुआ था, अगर हम स्वास्थ्य गंवा देंगे हम उसे वापस पा सकते हैं, धन गंवाएंगे उसे फिर वापस पा सकते हैं, लेकिन समय गंवाएंगे उसे हम फिर वापस नहीं पा सकते। समय कितनी कीमती चीज है, कई लोगों को इसका एहसास नहीं है। मैंने देखा कि कई लोग ऐसे ही आलस्य में समय बिता देते हैं, बातचीत में समय बिता देते हैं। कई वर्ष पहले मुझे अंग्रेजी की एक फिल्म देखने का मौका मिला। उसका शीर्षक था माई लेफ्ट फुट, मेरा बायां पैर। बहुत सुंदर फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, विश्व की सबसे बड़ी खिताब जीतने वाली फिल्म है, ऑस्कार अवार्ड प्राप्त करने वाली फिल्म। छोटी सी कहानी है एक ऐसे जवान लड़के की जिसका एक पांव ही चलता था, बाकी शरीर का कोई भी अंग अपनी इच्छा के अनुसार वो चला नहीं पाता था। उसकी एक छोटी बहन थी, छोटा भाई था। वे दोनों पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उसकी मां को जब भोजन पका रही थी, उस कमरे से जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे एक अट्टहास की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ती हुई आई। उसने क्या देखा, ये जवान लड़का जिसका सिर्फ बाएं पैर काम करता था, अपने छोटे भाई और बहन के पास बैठा हुआ था, एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, और अपने बाएं पैर के सहारे उसने एक चौक उठाया और जमीन पर लिखने का प्रयास किया। मां, उसकी मां ने आकर उसको गले से लगाया और उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। आप जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों, उस जवान लड़के ने अपने बाएं पैर के सहारे लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, और उसने किताब लिखी जिसका शीर्षक है माई लेफ्ट फुट, और उस किताब के अनुसार फिल्म बनाई गई और उस फिल्म को ऑस्कार अवार्ड मिली। मैं आपको बताऊं, जब से मैंने उस फिल्म को देखा, मैं एक पल भी गंवा नहीं पाता हूं। अनावश्यक बातचीत में, अनावश्यक कार्यों में एक पल भी मैं बिता नहीं पाता हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग समय गंवाते हैं। मैं हमारे आश्रम में आने वाले सभी आध्यात्म के छात्रों से कहा करता हूं कि देखिए भाइयों, हम आज के हकदार हैं, कल के नहीं। हम आज के हकदार हैं, कल के नहीं।
आपका कल आज के ऊपर निर्भर है। समय कितनी कीमती चीज है, हर मनुष्य ये जाने। हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ते हैं राजा दाऊद के पतन के बारे में। राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। उन्होंने इस्राएल पर 40 साल तक शासन किया। वचन में बताता है कि ईश्वर ने उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक किया था। अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि वसंत का काल था और सभी राजा अपनी सेनाओं को लेकर राज्य के विस्तार के लिए लड़ने के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन राजा दाऊद अपने दरबार में ही रह गया। सेना लड़ने के लिए गई, राजा दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। और वचन में बताता है कि राजा दाऊद शाम के समय विश्राम के बाद अपने छत पर टहलने के लिए गया। उसने देखा कि एक सुंदर नारी नहा रही है और उस नारी के शरीर ने राजा दाऊद को मोहित किया। अपने नौकरों को भेजकर पता लगा है कि यह कौन है। नौकरों ने कहा कि आपके ही सैनिक ऊरिया की पत्नी बर्शिबा है। राजा दाऊद ने ऊरिया को लड़ाई के मैदान से वापस बुलाया, कहा कि तुम जाकर अपनी पत्नी के साथ आज रात को विश्राम करो। लेकिन ऊरिया इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, यह कहकर कि हमारी सेना लड़ रही है, मैं अपनी पत्नी के साथ आज रात को कैसे गुजारूंगा। राजा क्रुद्ध होकर उसे लड़ाई के मैदान में भेजता है और एक पत्र भेजता है और सेनाध्यक्ष से कहता है कि तुम इसे बिल्कुल आगे रखना और इसे मरवा डालना। जब ऊरिया का निधन हुआ, उसकी मृत्यु हुई, तो राजा दाऊद ने बर्शिबा को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद से राजा दाऊद के परिवार में पतन शुरू होता है। उस राज्य परिवार में विभाजन आ जाता है। दाऊद के जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आती हैं, उस परिवार में कई तरह की विपत्तियां आती हैं। आप जानते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई? आलस्य से। दाऊद को लड़ने के लिए जाना चाहिए था, एक अच्छे अगुवे की तरह, एक अच्छे राजा की तरह अपनी सेना के आगे रहना चाहिए था। लेकिन दाऊद आलसी बन गया और आलस्य के द्वारा उसका पतन हुआ। कई प्रकार के पाप किया, हत्या की, धोखाधड़ी की, व्यभिचार किया। मेरे प्रिय मित्रों, आलस्य कई पापों का मूल है, कई पापों की जड़ है। इसलिए आलस्य को हम मूल पाप कहते हैं। आलस्य मूल पापों में एक है। एक आलसी की आंखें पापों का आह्वान करती हैं। एक आलसी का शरीर पाप के लिए तैयार रहता है। एक आलसी का मन पापमय बातों से भरा रहता है। अंग्रेजी में वो कहावत है, एम्प्टी माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ द डेविल, अर्थात खाली मन शैतान की कार्यशाला है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 से 8 तक प्रभु इस प्रकार कहता है, हे आलसी तुम चींटी के पास जाओ। प्रभु आलसियों से कहता है कि तुम चींटे के पास जाओ। चींटी कितनी बड़ी होती है। आगे प्रभु कहता है, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। यानी प्रभु कहता है कि चींटियों से प्रज्ञा ग्रहण करो, प्रज्ञा की बात ग्रहण करो। यानी प्रभु एक आलसी को चींटी से भी ना समझ बताता है। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक और ना कोई शासक। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। हे आलसी, तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब जागोगे? प्रभु हमसे कहता है, आलसियों से कहता है कि तुम चींटी से सीखो। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 उसके शुरुआत में एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि 10 कुमारियां दूल्हे की अगवानी करने के लिए निकली मशालें लेकर। उनमें से 5 समझदार कुमारियां थी और 5 नासमझ कुमारियां थी। समझदार कुमारियों ने अपने साथ मशालों के साथ साथ कुपियों में तेल भी लिया था, लेकिन नासमझ कुमारियों ने अपने साथ तेल नहीं लिया था। दूल्हे के आने में देरी हो गई, सब लोग सो गए। आधी रात में आवाज आई,
दूल्हा आ रहा है, अगवानी करने निकलो। सभी लोग जाग गए। तब तक मशालें बुझने को हो गईं। जो समझदार कुमारियां थीं उन्होंने अपने कुप्पी का तेल मशालों में डालकर अपने मशालों को जिंदा किया और ज्यादा तेज किया। लेकिन नासमझ कुमारियों के पास तेल नहीं था। उन्होंने कहा कि आप हमें भी दे दीजिए। समझदारों ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी और हमारी दोनों मशालें बुझ जाएं। ये हमारे लिए ही काफी है, तुम जाकर किसी दुकान से ले लो। नासमझ कुमारियां दुकानों में गई तेल लेने के लिए। जब तक वे वापस आ गए तब तक सभी लोग विवाह भवन में प्रवेश किए और विवाह भवन अंदर से बंद हो गया। तब तक 5 नासमझ कुमारियां आई और वे खटखटाने लगे, बोलने लगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। प्रभु यीशु ने उन 5 कुमारियों को क्यों नासमझ कहा? वे क्यों नासमझ थी? क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य के लिए प्रबंध नहीं किया था। उन्होंने अपने भविष्य के लिए तेल का प्रबंध नहीं किया था। समय रहते हुए भी उन्होंने भविष्य के लिए तेल का प्रबंध नहीं किया था। संभवतः उन्होंने सोचा बाद में देखा जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, कई आलसियों के जीवन में भी हम ये देखते हैं, वे बाद में के लिए टाल देते हैं। हर काम को बाद में के लिए टाल देते हैं। कहते हैं बाद में देखा जाएगा, कल देखेंगे। ये टालने की प्रवृत्ति मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक सफल व्यक्ति वो होता है जो अपने जीवन में हर कार्य को समय पर करता है, आज के कार्य को आज करता है। आलसी अपने कार्यों को टालते रहता है और जब कार्य बहुत ज्यादा हो जाता है वो उसको करने में असमर्थ होता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा पिता सदा काम करते रहता है और मैं भी काम करते रहता हूं। प्रभु ईश्वर सदा काम करते रहता है, वो क्रियाशील है, सतत क्रियाशील है। मेरे प्रिय मित्रों, हम ईश्वर को सृष्टिकर्ता कहते हैं। क्या मतलब इसका? क्या ईश्वर ने एक बार सृष्टि करके छोड़ दिया? ईश्वर सतत हर समय सृष्टि के कार्य को जारी रखता है। हर समय वो सृष्टि के कार्य में लगा हुआ है और हम उसी ईश्वर की संतान हैं। और वही ईश्वर हमें कई प्रकार की प्रतिभाएं, कई प्रकार की शक्तियां दे रखी हैं और इसीलिए वो ईश्वर चाहता है कि हम सतत कार्य में लगे रहें। सुसमाचार में हमें अंजीर के पेड़ के बारे में कई दृष्टांत पढ़ने को मिलते हैं। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 6 से पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी धनी व्यक्ति की दाखबारी थी और उसमें एक अंजीर का पेड़ था। अंजीर का पेड़ बड़ा हो चला था और मौसम आया था। वचन में बताता है कि 3 साल लगातार उसका मालिक उस पर फल तोड़ने के लिए फल की खोज में आया, लेकिन उसे एक भी फल नहीं मिला। इसलिए उसने अपने मालिक को बुलाया और कहा कि इसे काट डालो, इसे यहां खड़े रहने का हक नहीं है, इसे भूमि को छेकने का हक नहीं है, इसे काट डालो। माली ने कहा, महोदय मुझे साल भर का समय दीजिए, मैं इसे खोदूंगा और खाद डालूंगा, अगर ये फल ना दे तो आप इसे काट डालें। बहुत सुंदर दृष्टांत है। प्रभु इसके जरिए क्या बताना चाहता है? प्रभु ये बताना चाहता है कि जो पेड़ फल नहीं देता है वो काट डाला जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता कहता है, पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है वो काट डाला जाएगा। हर मनुष्य फल देने के लिए और वो भी अच्छा फल देने के लिए बुलाया गया है, बनाया गया है। और जो मनुष्य फल नहीं देता है प्रभु उसके साथ वही करेगा जो उस अंजीर के पेड़ के साथ करने वाले थे। ठीक इसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बेथानिया से यरूशलेम जा रहे थे। सुबह का समय था, उनको भूख लगी
और उन्होंने सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखा और उसके पास अंजीर के फल की खोज में गए। उन्होंने देखा कि उस अंजीर के पेड़ पर पत्तों के सिवा और कुछ भी नहीं था। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। ठीक इसी प्रकार हम मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 21 में दूसरे अंजीर के पेड़ के बारे में पढ़ते हैं। उसके वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बेथानिया से यरूशलेम जा रहे थे। सुबह का समय था और उनको बहुत भूख लगी और सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ खड़ा था। प्रभु यीशु उस अंजीर के पेड़ के पास गए फल की खोज में, लेकिन उन्होंने देखा कि उस अंजीर के पेड़ पर पत्तों के सिवा और कुछ भी नहीं था। संत मत्ती लिखते हैं कि उस पेड़ पर पत्तों के सिवा और कुछ भी नहीं था। इस संसार में बहुत सारे लोग उस अंजीर के पेड़ की तरह हैं। उनमें पत्तों के सिवा और कुछ भी नहीं है। बोलते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो विचार में बड़े ऊंचे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने के बारे में योजना बनाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। उस अंजीर के पेड़ की तरह सिर्फ पत्ते ही पत्ते, फल नहीं है। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा तुम आगे फल उत्पन्न नहीं करोगे। उसी वक्त वो पेड़ सूख गया। इस संसार में जो आलसी हैं और ईश्वर की योजना के मुताबिक फल उत्पन्न नहीं करते हैं, उनके साथ ईश्वर यही करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। एक महान संत हैं, संत इरेनियस, उन्होंने कहा है अंग्रेजी में, ह्यूमन फुली अलाइव इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। यानी मनुष्य जब सजीव है तो ईश्वर की महिमा करता है। जब हम बहुत फल उत्पन्न करते हैं, हम बनाने वाले की महिमा करते हैं। जब हम परिश्रम करते हैं, तब हम बनाने वाले सृष्टिकर्ता की महिमा करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आलस्य एक बहुत बड़ा बंधन है। उस बंधन से छुटकारा पाना अनिवार्य है। अगर उससे छुटकारा पाना है तो हमें विशेष प्रार्थना की जरूरत होती है। आलस्य हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा हानिकारक विषय है। आज हम प्रार्थना करें विशेष करके उनके लिए जो आलस्य का जीवन जीते हैं। मैंने देखा है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग काम करना नहीं चाहते हैं। लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है। अगर बिना काम किए वेतन मिले तो लोग वही चाहेंगे। अगर बिना पढ़े डिग्री मिले तो लोग वही चाहेंगे। और अगर बिना प्रयत्न किए धन प्राप्त हो तो लोग वही चाहेंगे। आज सारे विश्व में, विशेष करके हमारे देश में, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग परिश्रम करना नहीं चाहते, लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। मैं तो कहूंगा परिश्रम एक प्रार्थना है, धन्यवाद की प्रार्थना। ईश्वर ने हमें जो प्रतिभाएं दी है, ईश्वर ने जो हमें शक्तियां दी हैं, उनका सदुपयोग एक प्रकार की महान धन्यवाद की प्रार्थना है। हम ऐसी प्रार्थना करना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले ये ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्या मेरे अंदर आलस्य है? ईश्वर ने मुझे जो मौके दिए हैं, जो अवसर दिया है, जो समय दिया है, जो शक्तियां दी हैं, क्या मैं उनका सदुपयोग करता हूं और इस प्रकार ईश्वर की महिमा करता हूं? हे प्रभु यीशु, मैं अपने इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो तेरे इन वचनों को सुन रहे हैं। स्पर्श कीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए। जिन जिन भाई बहनों में आलस्य की आत्मा कार्य कर रही है, जो आलस्य के शिकार हैं, आलस्य के बंधन में हैं, तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से इसी वक्त उन्हें छुटकारा मिले। तेरी महिमा करने के लिए, ईश्वर की महिमा करने के लिए, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए
हर मौके का सदुपयोग करने के लिए उन्हें कृपा दीजिए।